हाँ, मुझे सरकार से न्याय चाहिए और अगर न्याय नहीं होगी तो मैं उसी चौकी में, क्योंकि मुझे भी गाली गलौज करी इन लोगों ने। और नहीं था फिर हम बाद में नहीं कहना, मैं तो आगे बढ़ूंगी और अब करूंगी। मेरे बच्चन के संग मेरा कोई सहारा नहीं है। तो आपे वाले ने मुझे गाली गलौज की, माँ बहन की। वहाँ पे एक काले कांच और बिना नंबर प्लेट सफ़ेद कलर की मारुति सुजुकी वाले की कोई गाड़ी आई है, उसमें से 4 बाउंसर उतरे हैं, मुझे साइड में ले गए, बगल में मैंने छुटाया, मुझे ही मारपीट की, लाठी डंडे, बेसबॉल के डंडे और हॉकी लिए। उनने सीधा मुझ में छाती में लात मारी है, फिर मुझे लिटा के मारा है, अपने ऑफिस में जाके मतलब बैठ गया वहाँ पे दुख के। जब हुआ मैं बचा ना, तर वो मुझे जान से भी मार देते। चौकी गए रात के, उन्होंने आश्वासन दिया, पर वहाँ पे उनके कुछ दमंग लोग पहुँच गए विपक्ष पार्टी के, तो उन्होंने हमें ये भी कहा कि अगर तुम राजीनामा नहीं करोगे तो 20,000 रुपये से ऑटो वाले से लिखवा देंगे। 20,000 रुपये इन्हें लूटे ऑटो वाले से। भैया मैं खुद 50,000 लेके आता, मुझे ऑटो वाले से क्या मतलब है। कारे कपड़ा पहन के 4-5 आदमी 6 आ गए और मार दे, 2 मार तले पीछे आ रही। हमारे बच्चन को कुछ हो जाएगा तो जी लोग जिम्मेदार होंगे। अभी ना वो चारू पकड़े गए, आपे वाला था उसे भी छोड़ दिया इनने, रात में हमारे सामने पकड़ लिया था, फिर छोड़ दिया उसे। झांसी में अगर कोई से तू मैं हो जाए, कहा सुनी हो जाए, तो का वो बाउंसरन को बुला ले और बाउंसरन को बुला के को ना को कुटवा दे। ऐसे ही एक मामला सामने आओ है प्रेमनगर थाना क्षेत्र से, जिते बिजौली के रहने वाले कछु लोग हमारे संगे हैंगे। उनको कहवो है कि वे ट्रक लेके जा रहे थे, इस दौरान एक ऑटो चालक से उनकी तू मैं हो गई और कछु आगे जाके वाने इन्हें रोक लो और रोकने के बाद इनके संगे मारपीट करी। और मारपीट करवे में शामिल उनके संगे जो आए थे वे बाउंसर थे। बाउंसर बाकायदा लाठी डंडन से लैस थे और इनने इनके संगे खूब मारपीट करी। इन्हीं से जानेंगे का पूरा मामला है, कितने गए थे, का भाव, तो पूरी बात बताओ। भैया मैं गाड़ी लेके आ रहा था। नाम का है अपना? सोनू यादव। कहाँ के रहने वाले? ठेलार के। का भाव सोनू? मैं रात को गाड़ी लेके आ रहा था 9 बजे, नो एंट्री खुलती तो रात के मैं 9 बजे गाड़ी लेके आया था। मैं राजगढ़ पेट्रोल पंप पे डीजल डलाने जा रहा था, फिर खेलार से हमारी गाड़ी भरती है, तो मैंने जैसे ही आगे जेल चौराहे के आगे मिलिट्री के आगे वो बैरिकेड लगे, जैसे बैरिकेड के बगल से गाड़ी निकाली तो हेल्पर ने हाथ भी दिया, मैंने इंडिकेटर भी दिया गाड़ी का। तो एक ऑटो वाला आया आगे, रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक मतलब बंद था, रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। तो जैसे ही हम लोग मैं वहाँ पे पहुँचे तो आपे वाले ने मुझे गाली गलौज की, माँ बहन की, तू मैं बहुत कर रही की। तो मैंने कहा भाई रहने दो, मैंने कहा हम तो ट्रक वाले हैं, हम तो सुन लेते हैं भाई। तो इसने कहा चल तुझे आगे देख रहा। मैं जैसे ही राजगढ़ पेट्रोल पंप पर डीजल डलाने पहुँचा, जैसे कि मेरी गाड़ी में डीजल डल रहा था, वहाँ पर एक काले कांच और बिना नंबर प्लेट सफ़ेद कलर की मारुति सुजुकी वाले की कोई गाड़ी आई है, उसमें से 4 बाउंसर उतरे हैं, मुझे साइड में ले गए, बगल में राजगढ़ पेट्रोल पंप के बगल में जो गेट है उसके बगल में ले गए। वहाँ से मेरा फिर भाई काम करता है राजगढ़ पेट्रोल पंप पे, मोनू यादव, तो वहाँ से उसने वीडियो बनाई, तो उसके साथ मारपीट की। मैंने छुटाया, मुझे ही मारपीट की, लाठी डंडे, बेसबॉल के डंडे और हॉकी लिए थे। ऐसी क्या बात हो गई थी कि वे बाउंसरन को बुला ला उन्होंने? ऐसी कोई बात नहीं थी, एक बाउंसर की खुद की ऑटो थी। एक जो दुर्गापुर का निवासी है वो बाउंसर था, उसकी खुद की ऑटो है, तो उसके साथ 3 और उसके दोस्त यार आ गए। तो उनने कुल मिला के वो तो जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की पूरी कोशिश की उनने, क्योंकि मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की मतलब फुटेज भी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चौकी थाने गए? चौकी गए रात के, उन्होंने आश्वासन दिया, पर वहाँ पे उनके कुछ दमंग लोग पहुँच गए विपक्ष पार्टी के, तो उन्होंने हमें ये भी कहा कि अगर तुम राजीनामा नहीं करोगे तो 20,000 रुपये से ऑटो वाले से लिखवा देंगे। 20,000 रुपये इन्हें लूटे ऑटो वाले से। भैया मैं खुद 50,000 लेके आता, मुझे ऑटो वाले से क्या मतलब है। तो सुनवाई नहीं हुई? नहीं। और फिर मैं एसएसपी ऑफिस भी गया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई होगी, आपकी उचित मतलब जांच होगी। एसडीएम के पास भी गया, उन्होंने भी कहा हमने आपकी मतलब तहरीकात रख ली है और इसकी हम जानकारी वो कराएंगे। समस्या कहाँ आ रही है अब? समस्या ये आ रही है कि कोई नहीं सुनना, सब विपक्ष पार्टी है, मानने की पूरी साजिश है। मेरी जान को खतरा है, मेरे भाई को खतरा है। आज तक मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, ना पहचानता हूँ, सिर्फ एक ऑटो वाले के पीछे हुई है जो भी है। अब इनके पीछे कोई लगा है, कोई मेरी विपक्ष पार्टी वाला लगा है, कोई कौन है इसके मुझे नहीं है। ये अज्ञात लोग थे और ये राजगढ़ पेट्रोल पंप पे इनने मारा पीटी की, हाथापाई, कुल मिला के जान से मारने की वो में थी। इसकी सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज मेरे पास एक नहीं 2-3 है। हाँ मेरे भाई के तो जरा बताओ यार। मेरे भाई को मार रहे थे, मैं मतलब पेमेंट लेने गया, मेरे भाई को मार रहे थे, तो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, तो एक बाउंसर कह रहा फ़ोन नीचे रख। मैंने कहा क्यों रखूं, मेरे भाई को क्यों मार रहे हो। तो बस ना आए, मतलब ना सुना उनने, सीधा मुझ में छाती में लात मारी है, फिर मुझे लिटा के मारा है। फिर मैं फ़ोन लेके वहाँ से भागा, मैं वहाँ से
भागा फिर सिटी मतलब मैं वहाँ से भागा तो अपने ऑफिस में जाके मतलब बैठ गया वहाँ पे दुख के। जब हुआ मैं बचा ना तर वो मुझे जान से भी मार देते। और जब मुझे मतलब मेरी वाइफ को पता चला, मैंने फ़ोन लगाया तो वो चौकी पहुँची तो चौकी पहुँचने से पहले वो पहुँच गए। मेरी वाइफ से भी ये कह रहा है अगर तेरा पति राजीनामा नहीं करेगा तो जान से मार देंगे हम। बस दबंग आदमी थे। मेरी पत्नी के सामने उन लोगों ने पैसे दिए पुलिस वाले को बाकायदा, सब कुछ दिया। वो गवाह है अभी इस बात की। हाँ, अच्छा, तो पुलिस ने कहा कही अपन रात के जब गए पुलिस की वो तो ये कह रहा है तुम एप्लीकेशन दे दो बस। अभी एप्लीकेशन भी दे दी, ना सुनवाई हो रही, ना फ़ोन आया चौकी का। वहाँ पे सुनवाई आ रही, हमें राजीनामा हो गया। हमने कोई सा राजीनामा ही नहीं किया अभी तक। अच्छा, हाँ, तो सुनवाई अभी नहीं हुई। अभी ना वो चारू पकड़े गए, आपे वाला था उसे भी छोड़ दिया इनने। रात में हमारे सामने पकड़ लिया था फिर छोड़ दिया उसे। हाँ, क्या चाह रहे हैं अपन? हम ये चाह रहे हैं इनसे कार्रवाई की, इन पे हमें इंसाफ मिले और इन पे कार्रवाई हुई। अम्मा कशु क्या वो चाह रही थी? हाँ बेटा, जो चाह रहा है कि हमारे लड़का अगर दोनों ही रात के आते नहीं, तो हमें तो ये पता चलता कि सवेरे किसी ने मार दिया, मुझे तो कोई पता नहीं है और कोई ऐसी रंजिशबाजी नहीं है। थोड़ी तू मैं पे इतने बड़े हादसा थोड़ी ना कर सकत कि कारे कपड़ा पहन के 4-5 आदमी 6 आ गए और मार दे, 2 मारतलें पीछे आ रही और हमारे बच्चन को कुछ हो जाएगा तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। हाँ, हम ये चाह रहे सरकार से कि मेरी कार्रवाई हो। ये चौकी के 3 बार ऐसे हादसा भाई तो हम रिपोर्ट को जाते हैं तो हम ही के बच्चन को मार पीट के और हम ही को दबा देते हैं और हमारे बच्चन को जेल भेज देते। और ऐसा ही अब हो रहा ये कह रहे कि 20,000 के लूट में तुम्हारे बच्चे को दोनों पार्टी भेज देंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो किस बात की ये भेजेंगे मेरे बच्चे को? हाँ, मुझे सरकार से न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं होगी तो मैं उसी चौकी में अपने क्योंकि मुझे भी गाली गलौज करी इन लोगों ने, मेरी बहू को करी। चौकी वाले क्या कह रहे हैं? चौकी वाले कुछ नहीं कह रहे, उन्हीं की तरफ बोल लिया। वो पुलिस आती के दरोगा आती जो तो मैं नहीं जानते, वो ये कह रहे कि डुकरिया अगर इन तुमने वो नहीं करी तो वो के टेम्पू वाले कह रहे हैं कि मैं 20,000 मेरे छीन ले। अगर इसके 20,000 छीन ले, उस सवारी बैठी थी उस आपे में है और इसके साथ एक वो तो मान लो जो कंडक्टर कहता है का है वो था है, तो क्या सवारी क्या लूटने देती है? और जो वो मान लो ऑटो वाला है, अरे 1,000 रुपये कमाता है, 20,000 इसके पास कहाँ से आ गए? क्या जी सवेरे प्लान बांध के डार के गया था कि मुझे इसको मारना है और इसको फंसाना है? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है मुझे तो न्याय चाहिए। सब गलत हो रहा मेरे बच्चों के साथ। 3 बार इस चौकी में भाव, मेरे तो चौकी से विश्वास हट गया। अगर कोई सर सुनना चाहता है तो सुन लेवे और नहीं तो फिर हम बाद में नहीं कहना, मैं तो आगे बढ़ूंगी और क्या करूंगी। मेरे बच्चन के संग मेरा कोई सहारा नहीं है। दोनों बच्चे रात के मार दिए जाते, मैं क्या करती? सवेरे रोते रह जाती। पुलिस को क्या है? पुलिस के साथ ये घटना होती तो पुलिस करती, पुलिस के साथ तो कुछ नहीं है। मर जाए सो हाल में फड़फड़ाने लगती है, फिर बस जाएंगी तई। इनके साथ नेता नंगरी है और 20 लोग पहुंच गए थे। चौकी मेरे साथ को है, अकेली माँ, दोनों बच्चे, और उस पे कम से कम इतना कर्जा है, वो अपना कर्जा भर रहा है। उसको अगर उल्टा बिता दिया तो फिर क्या होगा? घर का वो कैसे किस्त भर पाएंगे? हम लोग गरीब है, मेरी मदद करो, बस यही चाहती। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो वीडियो सामने आया वहाँ मैं दिखाओ जा रहा हूँ कि 4-5 बाउंसर आ रहा है, लाठी डंडन से लैस हैंगे और कितों ना कितों दौड़ा के मारपीट करी जा रही। हालांकि पुलिस को जहाँ मामले में कहबो है कि 2 पक्षन से तहरीर उन्हें मिली है और 2 पक्षन की तहरीर पे जांच करी जा रही और जांच के बाद जहाँ पूरे मामले में कार्रवाई करी जाए। भारत नामदेव, बुंदेली वार्ता, झांसी।